भगवान सूर्य के पुत्र सावणी की उत्पत्ति कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सूर्य की छाया स्त्री स्वपन सावणिक जैन कैसे ऐसे वैसे मनवंतर का दिवन में वह कथा सुनी। पूर्व काल में 14 मनवंश चैतवंशी राजा सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्यपति और पुत्रों की बात ही धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो इन राजाओं को राजा सूरत से शत्रुता हो गई। तो राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ। थोड़ी सी सेना राजकोष होने पर भी यमन राजाओं ने राजा सूरत को हरा दिया। तंत्र राजा अपने नगर में राज करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजसूत पर चढ़ाई कर दी। नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा को सेना सारी वस्तु छीनने राजकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने का घने जंगल में चला गया। वहां उसने वैसे महर्षि मेधा का सुंदर आसन देखा, जो अंशक सिंह आदि शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूत ने नमस्कार किया। मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचारता हुआ उस आश्रम में रहा। कुछ समय के पश्चात वह अपने राज्य और प्रजा के संबंध में चिंता कर लेने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वज ने भली भांति चलाया, प्रजा का पालन किया, आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भक्तगण राज्य का संचालन धर्मनीति के अनुसार कर रहे होंगे। नहीं मेधा प्रधान आदि शत्रुओं को उसमें न जाने क्या क्या कष्ट होगा भोगता होगा। जो क्या करने नित्यपति चिंतापूर्वक धन और भोजन प्राप्त करे, उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। उसको कुमार में व्रथी अभ्य करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया नष्ट हो गया। इस बार राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम किसी को ऐसे उठा देकर राजा ने वैसे से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए, तुम्हारा मन निर्मुख क्यों सूख्यो क्यों दिखाई देता है। इस प्रकार राजा राज्य की सभी तुम्हारा मन सुख क्यों दे। इस प्रकार राजा सूरत की बातों सुनकर वैसे ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का मेरा जन्म धनमान कुल में हुआ। मेरे दो स्त्री पुत्र ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा धन छीन लिया है। मैं इसी पुष्ट से रहता हूँ। मैं अकेला ही दुखी होकर इस आया हूँ। मुझे अपने स्त्री बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र स्वजनों की उपस्थिति को नहीं जानता। वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं दुखी मैं यह भी नहीं जानता। मेरे पुत्र सदाचारी हैं दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र ने संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त रहा। वैसे बोला, आपने मेरे समय में भगवती कही धातु में सत्य, परंतु मैं क्या करूँ, मेरे चित्त में कठोरता नहीं। जिन पुत्र ने धन में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हेमावती राजन, मेरे चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त रहता है। इतना यह जानते हुए भी मेरा मन अनजान रो रहा है। मेरा मन उद्वस्तात्मा इसी पुस्तादि में आसक्त हो रहा है। इसी से उत्साह चल रहे हैं। इसका मुझे दुख है। मन खेने मैं क्या करूं। अपने स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। तत्पर फिर मार्कंडेय ऋषि बोले, हित से तत्पश्चात राजसूरत और समय दिवस दोनों मेधावी समझ गए। प्रणाम करके बैठ गए। मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसे बताइए। महाराज, मेरा मन वैसे नहीं, इससे मुझे दुख है। छीने राज्य स्त्री पुत्र बांधव की ममता मुझे अभी तक नहीं मिली है। मनुष्य यह जानते हुए मेरा मन क्यों मेरा स्नेह अज्ञानी की भांति उनसे विशेष बढ़ता जाता है। समाधि वैश्य को भी इसके पुत्र आदि ने त्याग दिया है, इसे घर से निकाल दिया है।